डियर स्टूडेंट्स, प्राइसिंग की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर से और आज हम डिस्कस करेंगे सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस मैट्रिक्स देखा था, जिसमें 3x3 का जो मैट्रिक्स था उसमें डिफरेंट डिफरेंट 9 पॉसिबिलिटीज़ थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी और उसका प्राइस क्या रहेगा। उस हिसाब से हम पोटेंशियली देख रहे थे कि हम अपने जो प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस और उसकी वैल्यू लगभग लगभग सिमिलर रहे। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू शब्द काम में ले रहे हैं वो इसलिए काम में ले रहे हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को अच्छी वैल्यू मिली, उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में वो सेटिस्फाई रहा, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर उसको इस प्रकार लगा कि उसने प्राइस ज़्यादा पे किया है और प्राइस ज़्यादा पे करने के बाद में जो वैल्यू उसको मिली है वो उसके प्राइस से कम मिली है, तो वो नेक्स्ट टाइम दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच हो जाएगा। आप इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक्स वॉशिंग पाउडर है, आपने उसको यूज़ किया और कपड़े ख़राब होने लगे, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में ये विचार आएगा कि ये जो वॉशिंग पाउडर है वो ख़राब है, कपड़े ख़राब करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वॉशिंग पाउडर लेने जाएंगे तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे और शायद ये किसी से डिस्कस भी करेंगे कि कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर हो जिससे आपके कपड़े ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो नेक्स्ट टाइम आप वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ख़राब चीज़ को सस्ते पर बेच दीजिए तो बिक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंज्यूमर है वो अगर प्राइस पे कर रहा है और उसको उस प्राइस के इक्वल, एटलीस्ट इक्वल अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अभी इस चैप्टर के बाद में कई जगह हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, तब ये इस चीज़ को और एलेबरेट कर कर डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है, क्यों कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और इनकी मैपिंग किस तरह से होती है। ट्रायंगुलर जो मॉडल्स हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि जो वैल्यू हमें कंज्यूमर्स को देनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्राइस को डिसाइड करना है। और वास्तव में जब हम जो प्राइसिंग पॉलिसी को जब सेटअप करेंगे उसका जो प्रोसेस है, आप देखिए ये प्रोसेस है। जब हम प्राइसेस को लेकर कुछ डिसीजन लेने वाले होते हैं तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे होते हैं। उस समय पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको प्राइसिंग में क्या करना है। आप याद करें सन 2000 और 2001 में जब नोकिया के मोबाइल फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए थे, तो क्योंकि उस टाइम पर नोकिया का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तब उसने कई कई गुना ज़्यादा जो प्राइसिंग की थी, उसने उसको फिर नाम दिया था चर्निंग, मार्केट चर्निंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काम में ली थी कि जो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने प्राइसेस ली थी, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था और हर कोई लोग मोबाइल फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपका जो जो कंपनी है उसका जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि प्राइसेस को हमेशा मिनिमम रखा जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फैक्टर, मार्केट फोर्सेस बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप हमेशा वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपने
प्राइसेस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो हमें सबसे पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा देखना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट है और मार्केट में ऑलरेडी उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो एक नॉर्मल वे में उसको थोड़े लोअर प्राइसेस पे लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार प्रोडक्ट के फीचर इंक्रीज़ करते हुए, बढ़ाते हुए हम जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके अलावा और उससे हाई प्राइस हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिमांड क्या है, क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी बना दो मार्केट में ले जाओ बिक जाएगा। हमने पहले मार्केट सर्वे किया होगा, मार्केटिंग रिसर्च किया होगा, उसके बाद ही हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि जब हम मोबाइल की बात करते हैं और बिजनेस डेफिनेशन को जब हम करते हैं तो कस्टमर ग्रुप कौन है, कस्टमर फंक्शन क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, वो सब डिसाइड होने के बाद में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो डिमांड है उसका क्वांटम कितना है, कितनी डिमांड रहने वाली है। अगर डिमांड ज़्यादा रहने वाली है तो आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा लो रख सकते हैं। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है तो आपको सेट ऑफ करने के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो बिल्कुल फाइनल स्टेज तक जब वो वेयर हाउस तक पहुंचेगा तब तक उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि वो हमारे लिए बेस बनेगा। हम जो भी अपनी जो प्राइस डिसाइड करें, क्योंकि कॉस्ट को तो हम जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कंज्यूमर्स को कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेच देंगे। क्योंकि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेच देंगे तो जो कंपनी का जो सर्वाइवल है वो इशू आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं और जो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और जो रिप्लेसमेंट में जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, कोई कंपनी ऑफ़र्स किस प्रकार दे रही है, क्या ऑफ़र्स दे रही है, और अ, जो कंपनीज़ हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई क्या हैं, वो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं, आउटलेट्स कैसे हैं, कंज्यूमर्स के जो पोटेंशियल जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो गुण हैं वो क्या हैं। तो बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं, उन सबको हमको देखना होता है। उसके बाद हमको प्राइसिंग मेथड देखना पड़ेगा। प्राइसिंग मेथड का अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें आपको बताए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मेथड। परसेंटेज हो सकता है, वैल्यू परसेंटेज हो सकते हैं, मार्जिन्स हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे मेथड कौन सा रहेगा। और उसके बाद में हम उन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम फाइनल प्राइस डिसाइड करेंगे। तो इस प्रोसेस को पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि जो वैल्यू, क्वालिटी और प्राइसिंग के जो इन तीनों चीज़ों के जो ट्रेड ऑफ्स हैं, जो इनके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, उनको हम सेट ऑफ कर सकें कि यस ये जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है और इस कैटेगरी में इतनी प्राइसिंग होनी चाहिए और इसकी वैल्यू इतनी है। तो इससे हमको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसानी रहती है। थैंक यू।